नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये इस वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए, आपके स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट बड़े हो, यही मेरी मोटिव है वीडियो बनाने का। तो देखते हैं, आज का ये ट्रेड 3 बजे मिला हुआ था, काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल मिली थी। और ये क्यों लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए आरएसआई ने अपने एवरेज प्राइस को नीचे ट्रेड किया था और ये बहुत ही बढ़िया कंफर्म ट्रेड थी। एक दो मिनट में ही ये इतनी बड़ी मतलब कि कैंडल बनी थी, 15 मिनट की ये कैंडल। और इसमें मेरा 0.20 का स्टॉप लॉस था और ये देखिए 43 का, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो यहाँ मुझे मिल चुका था। ये 3 बजे आई हुई ट्रेड थी और ये जो सडन यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई थी। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करूँगी मैं 15 मिनट की कैंडल का। और ना ही इसने हाई तोड़ा ना ही लो तोड़ा, तो दिन भर साइडवेज टोटल मार्केट रहा। लेकिन 3 बजे मेरा अलार्म मैंने लगा के रखा था कि अगर ये यहाँ से टूटता है तो यहाँ से मैंने ऑर्डर लगा के ये बहुत ही बढ़िया 100 पॉइंट की रैली ये मैंने कैप्चर की है। ये पूरा टोटल नहीं लिया है मैंने, ये आज के ओपन तक ही मैंने टारगेट लिया था। अभी कल कैसे ट्रेड करेंगे, मेरा पिछले वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। मैंने 49,200 का ऊपर का रेजिस्टेंस बताया, जो कि हमें इस हफ्ते भी वही रहने वाला है। और अभी कल के लिए हमारा यही रेजिस्टेंस हुआ। ये ट्रेंड लाइन, जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताऊँ, मैं ट्रेंड लाइन और RSI और फिबोनाची, ये त्रिदेव सेटअप को फॉलो करती हूँ। इसी में मैं ट्रेड लेती हूँ और जो भी ट्रेड में मैनेज मतलब कि बताती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैपिटल के हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड रहता है, जो कि मैं ले सकती हूँ वो रहते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें मेरे रिस्क में आया था बराबर, इसमें मैं इतनी रिस्क ले सकती थी। ये ट्रायंगल टूटा और यहाँ से 3 बजे मुझे अच्छी ट्रेड मिली। अब कल मैं कैसे ट्रेड करूँगी, अगर ये यहाँ पे कोई ऐसे ये 48,400 के आसपास ऐसे ही मार्केट जाता है और ये नीचे ही तोड़ता है, तो ये 48,000 का मुझे आराम से टारगेट मिल जाएगा। और ये टूटने के बाद ये टारगेट मुझे आराम से मिल जाएगा 47,700 का कल भी। और मेरा यहाँ पे सपोर्ट कितना रहने वाला है, ये आने वाले वीक के लिए भी रहेगा 47,600। ये जब लेवल टूटेगा 800 का, 47,800 का, तो ये यहाँ तक हमें मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड देता हुआ दिख जाएगा। तो सपोर्ट क्या रहेगा 47,600 और रेजिस्टेंस रहने वाला है 48,800। ये कल के लिए हो गया। और अगर ये किसी भी वजह से ऊपर की तरफ ये ऐसे तोड़ता है, ये जो यहाँ से पैटर्न आज की क्लोजिंग जो हमें 48,168 की मिली है, तो ये अगर ऊपर की तरफ टूटती है तो यहाँ तक का, ये ट्रायंगल तक का हमें टारगेट 48,500 तक का आराम से छोटा सा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उसकी शर्त क्या है, ट्रेड जब भी मिलना चाहिए तो मुझे 60 के ऊपर ही RSI मिलना चाहिए, अपने एवरेज प्राइस को तोड़ते हुए जाता हुआ। और 60 के ऊपर एवरेज RSI अगर मिलता है तो ही मैं बाय का ट्रेड लूँगी, अदरवाइज मैं ट्रेड अवॉइड करूँगी। आपने आज भी देखा होगा RSI यहाँ पे 40, 55, 40, 55 ट्रेड कर रहा था और इस बीच में एक भी ट्रेड नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही होते हैं। तो RSI जब 40 और 50 होगा तो ट्रेड अवॉइड करना है। अलार्म लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे अलार्म लगा के रखा था, इसके ऊपर जाएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ से नीचे टूटेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का सपोर्ट, आपको मैंने बता दिया है 47,600 और रेजिस्टेंस रहने वाला है हम 49,000 का ही पकड़ते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है और कहीं गया नहीं। तो वो कैसे हमें पहचानना है, RSI 40 और 50 ट्रेड करता रहेगा। यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ करके रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ टूटता है तो RSI 60 होना चाहिए और नीचे की तरफ टूटता है तो नीचे के ट्रेड तो ऑब्वियसली मिल जाने चाहिए और RSI 30 के नीचे ही होना चाहिए।
ये रहा निफ्टी का देखिए मेरे एग्जैक्टली टारगेट अचीव हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि हमें एक बाउंस आना चाहिए, जो कि आ चुका है बैंक निफ्टी में भी। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इस फिबोनाची लेवल के आसपास जो है अपना प्रॉफिट बुक करूँगी। ये मैंने एग्जैक्टली बताया था और मेरे यहाँ पे सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। और अगर ये फिबोनाची लेवल से कहीं बेरिश फॉर्मेशन बनाता है, जो कि ये लेवल में फॉलो करती हूँ, जो मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं मैं उनको बताऊँ, मैं फिबोनाची का 382 और 236 का लेवल जो है वो फॉलो करती हूँ। इसको ऊपर तोड़ने के बाद हमें बुलिश जोन में हम एंटर हो जाएंगे और इसको रेजिस्टेंस लेने के बाद हम वापस से 21,819 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। लेकिन कब? जब ये 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटेगा। तो ये 200 पॉइंट का, ये 100 पॉइंट की रेंज जो है 50-100 पॉइंट की, ये मैंने बताई थी पिछले वीडियो में। एग्जैक्टली वही हमें ये ट्रेड करते हुए दिखाए। ये यहाँ पे भी आज बहुत बढ़िया ट्रेड थी। ये देखिए ये भी ट्रेड मैंने ली हुई थी। तो ये भी ट्रेड 3 बजे ही आई हुई थी। ये एवरेज प्राइस के नीचे RSI आया और बहुत ही बढ़िया हमें ये ट्रेड मिल चुकी। लेकिन मैंने ये बड़ी कैंडल, मैं आपको हर बार बताती हूँ, जैसे ही ये ऐसे बड़ी कैंडल बनती है मोरोगोजू टाइप, तो उसमें हमें प्रॉफिट बुक करना है। सडनली यहाँ से जंप ले सकता है मार्केट, तो वैसे ही हुआ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी जंप भी, प्रीमियम आधा ही हो जाता है सडनली। और एक्सपायरी चेंज होने वाली है मार्च से, अगले अप्रैल से शायद से। NSE के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा मंडे एक्सपायरी सारे एक्सचेंजेस की होने वाले, निफ्टी बैंक निफ्टी की, जिनकी एक्सपायरी में जो भी ट्रेड करते हैं इंडेक्स, उसकी मंडे एक ही दिन में सारे इंडेक्स की एक्सपायरी हो जाएगी। तो ये देखते हैं अभी ये ऊपर यहाँ पे ये इस बीच में कहीं घूम के नीचे की तरफ तोड़ता है, तो नीचे मुझे यहाँ पे यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट मिलने वाला है 22,300 का, फिर 22,200 का, फिर 22,100 का, और ये टूटने के बाद हमें नीचे के 22,000 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं ट्रेड अवॉइड करती हूँ, और आपको भी अवॉइड ही करना चाहिए। जब तक कि 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग कहीं पे नहीं मिलती तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और जब भी हम ट्रेड लेंगे, बाय साइड की लेंगे, तो RSI 60 होना चाहिए, 60 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। और नीचे जब जाएगा तो RSI 30 के नीचे ही मोस्टली ट्रेड करना चाहिए, 40 के 30 के नीचे। तो ये यहाँ पे ऐसे मुझे ये नीचे के ट्रेड मिलने वाले हैं। सपोर्ट हमें रहने वाला 21,800 का, ये एज इट इज़ है जो मैंने पिछले वीक बताया था। और यहाँ का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 22,900 का। तो ये ऐसे की ऐसे ही हमें वर्क करेगा। और फिलहाल कल के लिए हमें रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है? 22,700 का मुझे रेजिस्टेंस रहने वाला है। और अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है तो ये 22,700 का टारगेट भी मेरा होने वाला है, अगर RSI जो है 60 के ऊपर निकलता है। तो ये 22,700 का फर्स्ट टारगेट और 800 का दूसरा टारगेट मुझे ऊपर की तरफ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये गैप अप गैप डाउन होता है तो ट्रेड अवॉइड करूँगी। 40-50 RSI चलता है तो ट्रेड अवॉइड करूँगी। और ये नीचे टूटता है तो मैंने नीचे के आपको ये 22,000 तक के टारगेट्स तो बताए ही है। मैंने अवंती फीड आपको बताया था, मेरे पिछले वीडियो अगर किसी ने नहीं जाके देखे होंगे तो वो देख सकते हैं। अवंती फीड के अपने टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, ये देखिए। इसने ब्रेकआउट दिया है और 800 का फर्स्ट टारगेट था इसका, 829 का, जो कि अचीव हो चुका है। और इसका ये 1,000 का अभी हमें आने वाले दिनों में टारगेट दिखेगा। मार्केट सेंटिमेंट की वजह से अगर ये यहाँ पे वापस से आता है 761 के पास, तो मैं ज़रूर से अपना ये स्टॉप लॉस, जब ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये स्टॉप लॉस में यहाँ शिफ्ट करके ये सारे रिटर्न के लिए, ये ट्रेड में स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्ले करूँगी। अवंती फीड एक बहुत ही बढ़िया हमें दिख रहा है। तो कल अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो मैं माझगांव डॉक को शॉर्ट करूँगी। माझगांव डॉक बहुत बढ़िया ट्रेड देता है ये। अगर बुलिश रहा तो नहीं, हम इसमें ये करेंगे, प्ले नहीं करने वाले। लेकिन अगर बुलिश रहा तो इसको मैं अवॉइड करूँगी।
और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो मैं आपको 15 मिनट का कैंडल लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए माझगांव डॉग जो है बहुत बढ़िया, इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और ये यहाँ तक मुझे 2200 तक के टारगेट्स आराम से दे सकता है। अभी चल रही इसकी क्लोजिंग है 2290 की, और देखते हैं थोड़ा सा बाउंस बैक अगर ऊपर होता है मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और नीचे आने की कोशिश करता है तो ये आज की क्लोजिंग इसने तोड़ते ही मैं इसको शॉर्ट करूँगी और फर्स्ट टारगेट 2240 का लूँगी। यहाँ पे मेरी आधी क्वांटिटी में बुक करूँगी और फिर आधी में ट्रेल करूँगी 22,000 तक के लिए। तो माझगांव डॉग शॉर्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं और ये जो बहुत लॉस कर रहे हैं, तो आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। बहुत अच्छे स्टॉक हमें 15% के रिट्रेसमेंट पे मिल रहे हैं, 45% के रिट्रेसमेंट में मिल रहे हैं, कोई तो 60% के रिट्रेसमेंट में मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉकों में हमें शिफ्ट करना चाहिए और अपना जो है, जो हमने ऑप्शन में लॉस किया हुआ रहता है, वो हमारा इसमें कवर हो सकता है। तो मेरा अगर प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।